अभी करीब आप जैसा कि देखते हो कि 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। ऑलरेडी 250 के आसपास यूनिट ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज 14 जून का टाइम है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि डॉक्टर कार्ल स्टेनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी सबसे पहले, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये जो इस तरह से ब्लड होता है, ये किसी भी एक्सीडेंट के रोगी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी में जिनमें ब्लीडिंग होती है उनके लिए, कैंसर के रोगियों के लिए, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार पेशेंट के साथ रिश्तेदार नहीं होते, उसके जानकार लोग नहीं होते, तो ऐसे भी जो अनजान मरीज़ होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, उनको भी ब्लड दिया जाता है। तो ये कब से आप लगा रहे हैं अभी काम से? तो ये तो हम प्रतिवर्ष लगाते हैं, जो भी 14 जून का दिन होता है, इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे है, हमेशा से लगाते हैं जब से ब्लड बैंक हम बनाया है यहाँ पे। और जो भी डोनर अपना ब्लड डोनेट करता है उसके सारे टेस्ट होते हैं, CVC है, ESR है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, मलेरिया है, या कोई संक्रमण तो नहीं है। वो जब चेक करके फिट ब्लड जो होता है, इन्फेक्शन फ्री, उसी को दूसरे डोनर को दिया जाता है, रेसिपिएंट को दिया जाता है। इसके बारे में जानकारी पेशेंट को दी जाती है जो ब्लड डोनर होता है? डोनर को बताया जाता है कि भाई ये जो है, अगर कुछ भी, जैसे मान लो किसी डोनर का पॉजिटिव निकला, फॉर एग्जांपल HIV, तो गुप्त रूप से उसको सूचित किया जाता है और उसकी जो रिपोर्ट है हम कंसील्ड रखते हैं, उसको स्पेशली बुला करके बताया जाता है कि भाई आपके रिपोर्ट में ये कमी पाई गई है। उसको फिर हम फर्दर कंफर्म करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से, बड़े टेस्ट के। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि देखो, रक्तदान हर एक युवा को जिसका वजन 50 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा है, स्वस्थ करना चाहिए। रक्तदान से आपका जो रक्त है किसी भी रोगी के काम आ सकता है, जिसको प्लेटलेट की ज़रूरत है, RBC की ज़रूरत है, या प्लाज्मा प्रोटीन की ज़रूरत है। एक ब्लड की बोतल को हम 3 भागों में विभक्त कर लेते हैं, जिसमें से रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाती हैं, प्लेटलेट अलग, और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो अलग। यदि रोगी को एनीमिया है और मान लो उसको RBC की कमी है, तो उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम दिया जाता है। जैसे डेंगू का पेशेंट है, उसको यदि प्लेटलेट की कमी है तो उसको प्लेटलेट दी जाती है। मान लो किसी के अंदर प्रोटीन की कमी है, सीरम प्रोटीन कम है, तो उसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी देते हैं। प्लाज्मा खास तौर से ब्लीडिंग वाले पेशेंट में यूज़ किया जाता है, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक ब्लड 3 मरीजों के लिए यूज़ हो सकता है। हो गया कि थोड़ा भाई मन्ना देखो 18-20 में दे लिया प्रवीण जी, और देश हॉस्पिटल में तो यार ये पास ऐसी फौजिया था ही भी। इसमें मेरा जो है कहना है, जितने जो कैंप लाओ है ना फौजी भैया के लिए भी या भाई जरूरतमंद के लिए, इसका सदुपयोग हो भाई। देखो पैसा दे ली अलग चीज़ है, ब्लड देना अलग चीज़ है, और वो भी 20-20, 30-30 आदमी दे है हाफिज मान तो पहले। तो मेरा मतलब यो है कि मैं सब लेनिया देख रिक्वेस्ट करूँगा ब्लड कैंप वाला था कि कोई रिक्शा वाला टूटा पड़ा है और उसकी जान पहचान नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो उसको पहला दो। उड़नू मत देखो बुलेट मारा जानकार है, विजेंद्र लुखर मारा जानकार है, प्रवीण फलाना आ गया, इसको पहला दाना। इसमें सदुपयोग होना चाहिए, इसमें बेचा खोची। इससे देखो डॉक्टर मनीष की नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक जो भी भाई है ब्लड कैंप लाओ है, वो इससे भाई व्यवसाय ना करे, सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो। यह मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी मिलकर यहाँ पर ब्लड डोनेशन और इसमें खासकर जिन युवाओं ने काम किया है उनको खासकर बधाई देती है। परमात्मा उनका और वो इसी तरह जन रक्तदान किसके लिए कब काम आ जाए। जीवन में कई बार ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं उनके पास गिरे गए पैसे ये रक्तदान कर्म शक्ति हर वर्ष लगाना है। इस वर्ष भी और स्टाफ को और जितने भी मित्र यहाँ पहुँचे। जी, आज विश्व रक्तदाता शिविर दिवस में आए हैं। आज इस रक्तदाता शिविर में
आयोजन हुआ और मुझे लगता है आज भादुगढ़ में रिपोर्ट मिलता है आज तक भादुगढ़ में इतनी यूनिट्स किसी भी शिविर या रक्तदान शिविर बहुत बढ़िया। डोनेट हुई है। 350 यूनिट तक हो चुकी है, लगभग 400 समाज में एक रक्तदान करने का और रक्तदान करने से किसी एक्सीडेंट के मरीज को या किसी जो प्रेग्नेंट महिला है उनको आप मदद कर रहे हैं और मेरा सभी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ आए और आपने जरूर से जरूर रक्तदान करें, इससे शरीर में बहुत फायदे रहते हैं। ताकि जो डॉक्टर मनीष आपको इसके फायदे को समझाएंगे। ठीक कोई डोनर डोनेट करता है, डोनर को एक फीलिंग रहती है कि भी मैंने किसी की मदद की। ये फीलिंग जो है कि हम इसकी मदद करते हैं तो हमारी बॉडी सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन बनते हैं, तो जब वो हार्मोन बनते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है और आपकी जैसे स्ट्रेस कम होगा तो किसी भी नॉर्मलाइज हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, कैंसर का रिस्क कम होगा। स्ट्रेस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें इंसुलिन की वजह से बढ़ती हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी डोनर डोनेट करता है तो हम सारे बहुत सारे टेस्ट करते हैं, वायरल मार्कर है, PDRL है, सिफिलिस के लिए, गोनोरिया के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ABC, HIV के लिए, इन सब करीब 29 तक की बीमारियों की जाँच होती है। तो वो डोनर की एक किस्म से एक स्क्रीनिंग हो जाती है। यदि किसी डोनर को कुछ पॉजिटिविटी मिलती है रिपोर्ट में तो हमें गुप्त रूप से उसकी विदाउट डिस्क्लोजिंग हम बुला के बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट में ये पॉजिटिव चीज़ आई है तो आपको आगे ये स्टेप ले लेती है। इस प्रकार से इनडायरेक्टली आपका हेल्थ चेकअप भी होता है जो ब्लड डोनेट करता है। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। बहुत चाव है और सबसे अच्छी बात है कि आप सिर्फ सालों पहले तुम लोगों में इतनी जागरूकता है मनीष जी के माध्यम से वो देने से फायदा देने वालों को मनीष जी सभी हो जाता है।